सबको प्रेज लॉर्ड। मैं प्रिया हम आज का वचन पढ़ते विश्वास करती हूँ आप सब जीवित परमेश्वर के हुजूरी में अच्छे हैं, ब्लेस्ड और भले चंगे हैं। हालेलुया। मैं प्रभु आज खुदा ने जो वचन आपके लिए दिया है कि परमेश्वर के लेखे में क्या हमारे धर्म में गिना जाता है। तो जब मैं वचन पढ़ी तो खुदा ने मन में डाला कि वचन लोगों को शेयर करना कि क्या चीज उनके लेखे में मतलब यहोवा के लेखे में आपके लिए धर्म में गिना जाएगा। ऐसा कौन सा चीज है जो यहोवा के लेखे में आपके लिए धर्म में गिना जाता है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 15 में अगर हम पढ़ेंगे प्रो तो जब खुदा ने अब्राहम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन, जब खुदा ने अब्राहम से वाचा बांधे थे प्रो, जब हम 15 अध्याय उत्पत्ति 15 अध्याय में देखते हैं तो खुदावन वहाँ परमेश्वर यीशु मसीह खुदावन यहोवा परमेश्वर उन्हें अब्राहम को वारिस देने का वादा कर रहे थे। खुदा अब्राहम से ये वाचा बांधे थे कि मैं तुझे ऐसा वारिस दूंगा जो आकाश तारागण के बराबर होगा। क्या तू उसे गिन सकते हैं? मेरे पास आप देखो क्या आप स्टार्स को गिन सकते हो? नहीं, इतने वारिस मैं तुझे देने जा रहा हूँ। मेरे प्रो अगर हम एक बात देखें तो क्या जिसका कोई संतान नहीं है, क्या वो इस बात पे विश्वास कर सकता है कि क्या मेरा वंश तारागण के समान हो सकता है? लेकिन खुदावन यहोवा परमेश्वर तो ये कह रहे हैं कि मैं तेरा वारिस को तारागण के समान बना दूंगा। मेरे पे कैसे हो सकता है? क्योंकि जो चीज हमको नहीं दिखती उस पर विश्वास करना इम्पॉसिबल है। जो चीज हमारे पास अभी आई ही नहीं है, जो ब्लेसिंग हमारे पास अभी आई ही नहीं है, और खुदा हमको ये प्रॉमिस करे कि मैं तुझे वारिस दूंगा, वो तारागण के समान होगा, उस पर हमको विश्वास करना क्या है प्रो बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन अब्राहम यीशु मसीह का सच्चा मित्र था प्रो। जब खुदा यीशु ने उससे कहा, अगर हम 15 अध्याय में पूरा पढ़ते हैं प्रो तो मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूंगी। एक में लिखा है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हालेलुया। फिर हम पढ़ते प्रो, जब आप ये पढ़ते जाओगे वचन आगे तो खुदा ने कहा 3 में पढ़ेंगे, और अब्राहम ने कहा, मुझे तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। मेरे पर जब हाजिरा से जब अब्राहम की जो दासी थी उसे जो वारिस पैदा हुआ था फिर वो अब्राहम क्या समझते कि वो इस्माइल ही मेरा वारिस बनेगा। खुदा हो सकते इस्माइल के बारे में बात करें कि मैं इसके द्वारा तेरे आकाश तारागण को ऐसी इस वंश के द्वारा चलाऊंगा, इस्माइल के द्वारा। लेकिन नहीं प्रो, खुदावा ने सारा अब्राहम को प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे तेरा वंश दूंगा, वो हाजिरा और दासी के बच्चा से नहीं, परंतु तेरा खुद का वंश होगा जो अब्राहम और सारा का होगा, उससे मैं तुझे वारिस दूंगा और उसके द्वारा मैं तारागण के समान क्या करूँ, तेरे वंश को बढ़ा दूंगा। खुदा अब्राहम से प्रॉमिस किए थे। लेकिन अब्राहम क्या कह रहा था, वो उसको ये लगा था कि इस्माइल के द्वारा वो वंश पैदा होगा, लेकिन नहीं मैं प्रो, खुदा उसे खुद का वारिस का वादा कर रहे थे, वहाँ वाचा बांध रहे थे। फिर पढ़ते, तब यहोवा के वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। और पढ़ते हैं 5 में पढ़ते हैं, तब यहाँ ध्यान सुनने प्रो, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। फिर पढ़ते प्रो, अब मैं आपको बताना चाहूंगी क्या चीज आपके लिए परमेश्वर के लेखे में धर्म को गिना जाता है। आप इंतजार करोगे, बताना चाहूंगी। 6 में पढ़ते हैं, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में क्या क्या धर्म गिना। मेरे पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हमारे जीवन में ऐसे आशीषें नहीं आती, हो सकता है आप भी बेबी ब्लेसिंग्स चाहते होंगे, लेकिन यीशु मसीह हो सकता है आपको प्रॉमिस दिया, दर्शन में दिखाया हो कि मैं आपको तुझे एक बच्चा दूंगा। देखिए, क्या आप उस दर्शन पे जो खुदावन ने आपको दिया है, क्या खुदावन के दास के द्वारा जो आप परमेश्वर से बात किया होगा, परमेश्वर ने वचन के थ्रू आपसे बात किया होगा, क्या आप उस वाचा पे, क्या उस वचन पर विश्वास कर रहे हैं? अब्राहम को एक समय ऐसा लग रहा है प्रो कि नहीं, इस्माइल ही मेरे वारिस बनेगा, इसके द्वारा ही खुदा चाहते हैं कि वंश बढ़े, तारागण के समान साथ हो सकते इस्माइल के वंश द्वारा करेंगे, लेकिन खुदावन वहाँ उसके खुद के वंश की नीच क्या लिखा है यहाँ पर, नीच वारिस खुदा वहाँ खुद का वारिस परमेश्वर से ब्लेस करने जा रहे थे, ब्लेस करने का वादा कर रहे थे। तो मैं आज आपको क्या बताना चाहूंगी, क्या आप पर यहोवा के लेखे में भी आपका विश्वास धर्म में गिना जाता है? कैसे होगा प्रो? जब
हो सकता है आप अच्छे जॉब की तलाश कर रहे हैं, एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि खुदावन समय के परमेश्वर सही समय में आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को क्या करते हैं, देते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी आपके जीवन में जो आशीषें नहीं हैं, जो आशीष आपके जीवन में नहीं है, खुदावन ने आपको प्रॉमिस किया है, वो उन्होंने आपको कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, बस तू विश्वास कर। मैं तुझसे वादा किया, मैं तुझे वचन द्वारा बात किया, मैं तुझे दर्शन में दिखा दिया, मुझे तुझे ये दूंगा, बस तुझे क्या करना, विश्वास करना है। क्योंकि खुदावन का वचन भी कहते हैं, नए नियम में पढ़ते हैं, विश्वास करने लगे क्या होते हैं, सब कुछ हो सकता है। जो मनुष्य के लिए असंभव परमेश्वर के लिए संभव है। यहोवा परमेश्वर सबके प्राणी है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जो हमारे लिए असंभव आप उसके लिए संभव है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, क्या उसके लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे प्रियो, कोई भी काम कठिन नहीं है। वो परमेश्वर ने जब, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब खुदावन यरूशलेम में प्रवेश करे थे खजूर डाली के टाइम पे, तो वहाँ क्या करते हैं, खुदावन मैं इस पत्थर से वंश पैदा कर सकता हूँ, खुदावन ऐसा कहते, असंभव चीज। तो क्या खुदावन आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स आप चाहते, जो आशीष आप चाहते, क्या खुदावन उसके द्वारा आपको ब्लेस नहीं करेंगे? बात यहाँ पर ये है मेरे प्रो, क्या खुदावन ने आपको प्रॉमिस किया है, क्या उस प्रॉमिस पर विश्वास कर रहे हैं? क्या आप खुदावन के लेखे में आपके विश्वास को धर्म में गिना जा रहे हैं? मेरे प्रो, हर उस जो खुदावन ने हमको दिया है, जो खुदावन ने आज हो सकता है परमेश्वर को जीवन में कुछ बोला होगा, मैं तुझे एक पास्टर के तौर पे चुना हूँ, मैं तुझे अपोस्टल के तौर पे चुना हूँ, मैं तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा, मैं तुझे बेबी के साथ ब्लेस करूंगा, मैं तुझे अच्छे जीवन साथी के साथ ब्लेस करूंगा। लेकिन क्या आप उस चीज़ पे विश्वास करें? क्या खुदावन के उस बात पे, उस वाचा पे, क्या उस वचन पर विश्वास कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप यहोवा के लेखे में वो चीज़ आपके धर्म में नहीं गिना जा रहा है। लेकिन हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप उस बात पे विश्वास करें तो खुदावन के लेखे में वो आपके लिए धर्म में गिना जा रहे हैं। हालेलुया। धर्म में ऐसा है, बताना चाहूँगी कि जहाँ पर इम्पॉसिबल लग रहा है वहाँ भी परमेश्वर भरोसा कर रहे हो, तो वो खुदावन के लेखे में क्या हो रहा है, आपके लिए धर्म में गिना जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी, जब कोई बीमार होता है वो मरने की सिचुएशन पे होता है, उसको एक टाइम ऐसा लगता है कि मैं बच जाऊँगा कि नहीं बचूंगा, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ, क्या मैं इस दुनिया पे रह पाऊँगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस दिन आपने उस खुदावन के वचन पे विश्वास करके उसके कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं, और आप ये जान सकते कि यहोवा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। अगर आपने इस वचन पे विश्वास कर लिया तो यहोवा के लेखे में आपके धर्म में गिना जाएगा, और वो वचन कभी खाली हाथ वापस नहीं आएगा, वो आपको हील करके ही वापस आएगा। क्यों? क्योंकि विश्वास के द्वारा रोगी बच जाता है, और जो भी यहोवा पे विश्वास करता है कभी फल रहित नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी, अब्राहम ने जब यीशु मसीह पे, उसके वाचा पे, जो उसने यहोवा परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया था वाचा को, मैं तेरा खुद का वारिस तुझे देना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन अब्राहम ने उस पर विश्वास किया, और क्या लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में एक धर्म में गिना। जब भी हम असंभव चीज में प्रभु हम भी परमेश्वर विश्वास करते हैं, तो हमारा विश्वास भी यहोवा के लेखे में धर्म में गिना जाता है। इसलिए मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ, आपकी सिचुएशन चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, चाहे आप इस जमीन के तह तक जा चुके, समुद्र के तह तक जा चुके होंगे, आपके हालात ऐसे हो चुके होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी, समुद्र के तह तक भी जा करके सिर्फ आपको ऊपर ही आना है, क्योंकि उसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है प्रो। तह के जाने के बाद उसके और में कुछ भी नहीं है, आप बस उस तह में जाकर आप ऊपर आएंगे ही, क्योंकि उसके और वो में रास्ता नहीं है, उसके तह के बाद कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम यहोवा पर परमेश्वर विश्वास करते हैं तो खुदावन
अपने हर परिस्थिति में, अपने हर सिचुएशन में, आपके हर एक दुख तकलीफ में खुदा पर विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर तू ये मेरे जीवन में कर सकता है, तूने प्रॉमिस किया है, तूने वाचा बांधा है, तूने मेरे वचन द्वारा मुझसे बात किया है, तूने दर्शन में मुझसे बात किया कि मैं तुझे जीवन में करूँगा, मैं तुझे चंगा करूँगा, मैं तुझे बेबी के साथ ब्लेस करूँगा। लेकिन बात यहाँ पर ये है प्रभु कि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी जब मरियम मार्था का भाई मर चुका था प्रो लाजर, तो वहाँ पर वो विश्वास नहीं कर पाई थी। उसकी बहन ने किया मेरा भाई जिंदा हो सकता 3 दिन के बाद भी, लेकिन खुदावन ने क्या किया, वहाँ तो अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैं इसी प्रकार आपको बताना चाहूँगी। और क्या हुआ, कुछ समय के बाद उसका भाई कब्र से बाहर आ जाता है। उसी प्रकार जब हमको लगे कि ये कैसे हो सकता है, तभी खुदावन आपके रास्ता बनाना शुरू कर चुके होते हैं। बस बात यह है कि हमको उस पर विश्वास रखना, अपने हर सिचुएशन में, अपने हर बात में, चाहे हमें परिस्थिति कितनी भी कठिन, कितना भी हम कठिन परिस्थिति में क्यों न चले जाए। अब लगे कि हम बस खत्म होने वाले, तो अभी खुदा आपके रास्ता बना देंगे। बात यह है कि आप क्या उससे विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बिना विश्वास से प्रसन्न करना क्या अनहोनी है। जो खुदा पे हर हालात में, हर बात में, हर सिचुएशन में उसे विश्वास करते, उसको प्रसन्न कर देता है। हालेलुया। ये खुदावन हमारे विश्वास को देखते, क्या मैं इस जीवन में ये दूंगा तो क्या तब भी मुझे विश्वास करते, क्या मैं नहीं दूंगा तब भी क्या मुझसे विश्वास करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसा होते, पर वो कुछ लोग ऐसे चर्च में सिर्फ आशीष के तौर पे आते हैं और वो आशीष उनको नहीं मिलती तो वो लौट के चले जाते हैं। हमको ऐसा नहीं बनना है। हमको खुदावन पे चाहे वो हमको दे चाहे मत दो, हमारा परमेश्वर था, है, हमेशा रहेगा। वो चंगा करे या ना करे तब भी वो मेरा परमेश्वर है और रहेगा। खुदावन को ऐसा विश्वास चाहिए। हालेलुया। वो नहीं कि आप कुछ आशीष के तौर पे आगे वापस चले गए, नहीं। खुदावन ऐसे विश्वास नहीं, परंतु खुदावन ऐसे विश्वास को देखता है, अब्राहम के समान, यूसुफ के समान, दाऊद के समान विश्वास को चाहता है। तब भी उनके जीवन में सिचुएशन यदि क्या ये वाचा पूरा हो सकता है, दाऊद क्या वो राजा बन सकता है, उसको विश्वास नहीं था, लेकिन तब भी खुदावन के वचन पर विश्वास किया। यूसुफ को प्रधानमंत्री बनेगा, उसको विश्वास नहीं था, तब भी उसने खुदावन के वचनों पर, उसके दर्शनों पर उसने क्या किया, विश्वास किया, उस पर चलता रहा, पवित्रता में चलता रहा, उसे विश्वास करके उस खुदावन के लेके उन सबके लिए धर्म में गिना गया। इसी प्रकार जब हम खुदावन में चलते हैं प्रो और खुदावन की अनदेखी बातों पर क्या करते, विश्वास करते हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या धर्म में गिना जाता है। जो खुदावन ने आपके जीवन में कह दिया वो कह दिया, उसे पूरा करके रहेंगे। बात यह है कि आपको सिर्फ उसे विश्वास बना के रखना, ईमान बना के रखना है और उसके रास्तों पर चलना, उसके वचन पर चलने से प्रार्थना दुआओं को करना है। हालेलुया। फिर एक दिन आपके जीवन में भी वो इसहाक आ जाएगा, जो ऐसा वंश इसहाक द्वारा खुदा ने पैदा किया, तारागण के समान आज आप देख सकते हैं कि उसे कोई गिन नहीं सकता। हालेलुया। खुदावन ऐसा ग्लोरी आपके जीवन में देने जा रहे हैं जो अनगिनत होगा, जो लिमिटेड नहीं परंतु अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स खुदावन आपके जीवन में देंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन से खुदावन ने बहुत ऐसे ब्लेस किया और आपने इस वचन की तरह बहुत कुछ सीखा है प्रो। हालेलुया। तो मैं आज बोलना चाहूँगी, अपने विश्वास को खुदावन पे सदैव रखिए और उसके लेके में आपके विश्वास और खुदावन को धर्म को गिनने दीजिए। आपका विश्वास उसके धर्म में बन जाए। हालेलुया। कि हाँ मेरा बच्चा मैं इसके जीवन में दे रहा हूँ चाहे नहीं दो, तब भी मुझे विश्वास ईमान बना के चल रहा है कि उसको एक समय ये कह रहा है कि एक समय खुदावन जरूर आएगा कि तुम्हें जीवन में सब कुछ पूरा करेगा, वो ब्लेसिंग्स मुझे देगा। वो यहोवा के नज़र में क्या धर्म में गिना जाएगा, उसके लेके में धर्म में गिना जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे और इस वचन को प्रो अब हमेशा थाम के चलिए, क्योंकि खुदावन विश्वास द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। वह हमारे विश्वास को देख के खुश हो जाते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।